C++ पैटर्न सीरीज़ को हमने स्टार्ट किया हुआ था, जिसमें से ये हमारा 23rd पैटर्न है। और अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस को नहीं देखा तो प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा, आप चेकआउट कर सकते हैं। और मैंने आपको बताया था कि तमाम पैटर्न्स को कवर करने के लिए हम एक ही लॉजिक का यूज़ करेंगे। हर पैटर्न को कवर करने के लिए हम क्या करते हैं, 4 स्टेप्स का यूज़ करते हैं, जिसमें से हमारे पास फर्स्ट स्टेप क्या होता है कि हमने पैटर्न को लिखना होता है टेबुलर फॉर्म में। ओके हो गया। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे पैटर्न को लिख दिया टेबल की फॉर्म में। उसके बाद हमने देखना होता है कि इस टेबल के अंदर कितनी रोज हैं एंड कितने कॉलम्स हैं। ये जो हमारे पास हॉरिजेंटल लाइंस हैं इन्हें हम क्या कहते हैं, रोज, और ये जो हमारे पास वर्टिकल लाइंस हैं इन्हें हम क्या कहते हैं, कॉलम्स। ओके हो गया। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास कितनी रोज हैं, 1 से लेकर 9 तक। ओके हो गया। और कॉलम्स को अगर हम देखें तो यहाँ पे कितने कॉलम्स हैं, हमारे पास 5 कॉलम्स हैं। हमेशा की तरह हम क्या करेंगे, रोज एंड कॉलम्स को देखते हुए नेस्टेड लूप का यूज करेंगे। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू टेक्निकल अमार। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे 2 वेरिएबल्स बना लेता हूँ i एंड j के नाम से, जिन्हें मैं यूज करूँगा नेस्टेड लूप के अंदर। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे आउटर लूप को स्टार्ट करता हूँ। ये वाला हमारा लूप होगा रोज के लिए। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे i की वैल्यू को स्टार्ट करता हूँ 1 से, i लेस आर इक्वल टू 9, क्योंकि हमारे पास कितनी रोज थी, 9 रोज थी। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, i की वैल्यू को इंक्रीज करता हूँ और हम क्या करते हैं, इसकी बॉडी बना लेते हैं। इस लूप की बॉडी के अंदर हम क्या करेंगे, इनर लूप का यूज करेंगे, जो कि होगा कॉलम्स के लिए। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे j की वैल्यू को स्टार्ट करता हूँ 1 से, j लेस आर इक्वल टू 5, क्योंकि हमारे पास कितने कॉलम्स थे, 5 कॉलम्स थे। ओके हो गया। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, j की वैल्यू को इंक्रीज करता हूँ और हम क्या करते हैं, इस लूप की भी बॉडी बना लेते हैं। इस लूप की बॉडी के अंदर हम क्या करेंगे, डिसीजन लेंगे कि कहाँ पे हमने स्टार को प्रिंट कराना है और कहाँ पे हमने स्टार को प्रिंट नहीं कराना। अगर हम वापस आए अपने पैटर्न की तरफ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं टेबल के अंदर किसी पोजीशन पे तो हमने स्टार को प्रिंट कराया हुआ है और कुछ पोजीशंस पे यहाँ पे हमने एम्प्टी स्पेस को रखा हुआ है। पोजीशन का डिसीजन हम लेंगे i एंड j की वैल्यू को देखते हुए। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट रो के लिए, यानी कि i की वैल्यू क्या होगी, 1। फर्स्ट रो के लिए यहाँ पे कौन कौन से कॉलम्स हैं जहाँ पे हमने स्टार को प्रिंट कराना है। i की वैल्यू जब 1 होगी तो j की वैल्यू 1 के लिए यहाँ पे हमने स्टार को प्रिंट नहीं कराना, 2 के लिए भी नहीं कराना, 3 के लिए भी नहीं कराना, 4 के लिए भी नहीं कराना, 5 के लिए यहाँ पे हमने स्टार को प्रिंट कराना है। ओके हो गया। तो कुछ पोजीशंस पे तो हमने स्टार को प्रिंट कराना है और कुछ पोजीशंस पे हमने यहाँ पे एम्प्टी स्पेस को रहने देना है। ओके हो गया। हम क्या करेंगे, यहाँ पे लगाएंगे एक कंडीशन। अगर ये वाली कंडीशन ट्रू रहेगी तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे स्टार को प्रिंट कराएंगे, और अगर ये वाली कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो हम एल्स में आएंगे और यहाँ पे हम एम्प्टी स्पेस को प्रिंट करा देंगे। इसका मतलब ये हुआ कि दरअसल हमने ये वाली कंडीशन फाइंड आउट करनी है जहाँ पे हम स्टार को प्रिंट करवाना चाहते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, स्टेप 2, 3 एंड 4 का यूज़ करेंगे। स्टेप 2 के अंदर हमने क्या करना होगा, यहाँ पे ये देखना होगा कि i की एक वैल्यू के लिए, यानी कि एक रो के लिए कौन कौन से कॉलम्स हैं जहाँ पे हम स्टार को प्रिंट करवाना चाहते हैं। अगर हम टेबल में वापस आएँ तो अगर i की वैल्यू 1 है तो j की कौन कौन सी वैल्यूज़ हैं जहाँ पे हम स्टार को प्रिंट करवाना चाहते हैं। 1 के लिए भी नहीं कराना चाहते, 2 के लिए भी नहीं कराना चाहते, 3 एंड 4 के लिए भी प्रिंट नहीं कराना चाहते, 5 के लिए यहाँ पे हम स्टार को प्रिंट करवाना चाहते हैं। तो स्टेप 2 के अंदर हम यहाँ पे लिखेंगे कि अगर i की वैल्यू 1 होगी तो j की एक ही वैल्यू होगी 5, जहाँ पे हमने स्टार को प्रिंट करवाना है। इसी तरह अगर टेबल में हम वापस आएँ तो i की वैल्यू 2 के लिए यहाँ पे हम 1 के लिए भी प्रिंट नहीं कराना चाहते, j की वैल्यू 2 के लिए भी नहीं, 3 के लिए भी नहीं, 4 एंड 5 के लिए यहाँ पे हम स्टार को प्रिंट करवाना चाहते हैं। तो स्टेप 2 के अंदर हम लिखेंगे कि अगर i की वैल्यू 2 होगी तो j की कौन सी वैल्यूज होंगी, 4 एंड 5। इसी तरह अगर i की वैल्यू 3 होगी तो j की वैल्यूज कौन सी होंगी, 1 भी नहीं होगी, 2 भी नहीं होगी, 3, 4 एंड 5 होंगी। तो यहाँ पे स्टेप 2 के अंदर हम लिखेंगे कि अगर i की वैल्यू 3 होगी तो j की कौन सी वैल्यूज होंगी, 3, 4 एंड 5। इसी तरह i की वैल्यू 4 के लिए j की वैल्यूज क्या होंगी, 2, 3, 4 एंड 5। i की वैल्यू 5 के लिए
जे की कौन सी वैल्यूज़ होंगी 1 2 3 4 एंड 5। इसी तरह अगर यहाँ पे मैं इसे स्क्रॉल करूँ तो आई की वैल्यू 6 के लिए यहाँ पे क्या होगा 2 3 4 एंड 5। ओके हो गया। तो यहाँ पे 2 3 4 एंड 5। इसी तरह 7 के लिए 3 4 एंड 5 एंड 8 के लिए 4 एंड 5। और अगर आई की वैल्यू 9 होगी तो जे की कौन सी वैल्यूज होंगी जस्ट 5 होगी। ओके हो गया। उसके बाद हम आएंगे यहाँ पे स्टेप 3 पे। स्टेप 3 में दरअसल हमने क्या करना होगा, स्टेप 2 को लिखना होगा एक स्मार्ट वे में रिलेशनल ऑपरेटर का यूज़ करते हुए। सो अगर यहाँ पे मैं लूँ आई की वैल्यू 4 को स्टेप 2 के अंदर, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जे की वैल्यूज कौन कौन सी हैं 2 3 4 एंड 5। यानी कि 2 तो है बट उससे ग्रेटर भी है। ओके हो गया। जे की वैल्यू 2 तो है, उससे ग्रेटर भी है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे स्टेप 3 के अंदर, अगर आई की वैल्यू 4 है तो जे की वैल्यू क्या होगी ग्रेटर आर इक्वल टू 2 होगी। इसी तरह अगर आई की वैल्यू 3 होगी तो यहाँ पे क्या है 3 4 एंड 5, यानी कि 3 तो है उससे ग्रेटर भी है। तो हम क्या करेंगे कि आई की वैल्यू अगर 3 होगी तो जे की वैल्यू ग्रेटर आर इक्वल टू 3 होगी। इसी तरह आई की वैल्यू 2 के लिए 4 एंड 5 हम लिख सकते हैं कि जे ग्रेटर आर इक्वल टू 4। ओके हो गया। इसी तरह 5 के लिए जे ग्रेटर आर इक्वल टू 1, क्योंकि 1 2 3 4 एंड 5 है हमारे पास। इसी तरह अगर आई की वैल्यू 1 है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जस्ट एक ही वैल्यू है 5, बट यहाँ पे सीक्वेंस को बनाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे जे ग्रेटर आर इक्वल टू 5, क्योंकि बाकी यहाँ पे आई की वैल्यूज के लिए हमने क्या लिखा हुआ है ग्रेटर आर इक्वल टू। तो यहाँ पे भी हम लिखेंगे ग्रेटर आर इक्वल टू। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि स्टेप 3 को मैंने 2 पार्ट्स में कन्वर्ट किया हुआ है। एक हमारे पास ये वाला पार्ट है और दूसरा हमारे पास ये वाला पार्ट है। ओके हो गया। ये मैंने इसलिए किया हुआ है कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ तक तो हमारा पैटर्न सेम है, कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हर बार क्या हो रहा है, यहाँ पे आप देखें 5 फिर 4 से स्टार्ट हो रहा है, 3 से 2 से 1 से, उसके बाद आप देखें तो यहाँ पे पैटर्न ब्रेक हो रहा है वापस यहाँ पे 2 से 3 से 4 से एंड 5 से। तो मैंने क्या किया, इसे 2 पार्ट्स में कन्वर्ट किया हुआ है। तो अगर आई की वैल्यू 6 होगी तो जे की वैल्यू ग्रेटर आर इक्वल टू 2 होगी, 7 के लिए ग्रेटर आर इक्वल टू 3 होगी, 8 के लिए ग्रेटर आर इक्वल टू 4, 9 के लिए ग्रेटर आर इक्वल टू 5 होगी। ओके हो गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, स्टेप 4 में आएंगे जहाँ पे हमने फाइनल कंडीशन बनानी होगी। सो स्टेप 4 के अंदर हमने क्या करना होगा, स्टेप 3 को जनरलाइज करके हम यहाँ पे बनाएंगे फाइनल कंडीशन। सो स्टेप 3 को मैंने कन्वर्ट किया था 2 पार्ट्स के अंदर। सो फर्स्ट वाले पार्ट को अगर हम यहाँ पे देखें तो आई की वैल्यू अगर 1 है तो जे की वैल्यू क्या है ग्रेटर आर इक्वल टू 5, और अगर आई की वैल्यू 2 है तो जे की वैल्यू क्या है ग्रेटर आर इक्वल टू 4। जैसे आई की वैल्यू बढ़ रही है यहाँ पे जे की वैल्यू डिक्रीज हो रही है। ओके हो गया। तो हम क्या करेंगे, दरअसल आई की वैल्यू को माइनस करवाएंगे। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि फर्स्ट पार्ट के अंदर आप देख सकते हैं कि हर बार आ रहा है जे ग्रेटर आर इक्वल टू, तो यहाँ पे हम लिखेंगे जे ग्रेटर आर इक्वल टू, यहाँ पे राइट साइड पे मैं ऐसा क्या लिखूँ कि ये फर्स्ट पार्ट को सेटिस्फाई करे। तो आप देख सकते हैं कि आई की वैल्यू 1 के लिए जे ग्रेटर आर इक्वल टू 5, और यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि 6 माइनस आई। तो अगर मैं ऐसा लिखता हूँ तो आई की वैल्यू जब 1 होगी तो ये बन जाएगा 6 माइनस 1 5 बनेगा। ओके हो गया। तो हम भी यही चाहते हैं। इसे हम टेस्ट करते हैं आई की वैल्यू 2 के लिए। अगर यहाँ पे आई की वैल्यू 2 होगी तो ये बनेगा 6 माइनस 2 4, और हम भी यही चाहते हैं। इसी तरह अगर आई की वैल्यू 3 होगी तो ये बनेगा यहाँ पे 6 माइनस 3 यानी कि 3, और हम भी यही चाहते हैं। ओके हो गया। फर्स्ट पार्ट को तो यहाँ पे हमने देख लिया। अब हम देख लेते हैं सेकंड पार्ट को। सेकंड पार्ट के लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर आई की वैल्यू 6 है तो जे की वैल्यू क्या है ग्रेटर आर इक्वल टू 2 है, और अगर आई की वैल्यू 7 है तो जे की वैल्यू ग्रेटर आर इक्वल टू 3 है।
मतलब i की वैल्यू बढ़ने से यहाँ पे j की वैल्यू भी बढ़ रही है। ओके हो गया। तो अगर मैं यहाँ पे i की वैल्यू में से कुछ माइनस कर दूँ, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि i की वैल्यू है 6 और हमने यहाँ पे बनाना है 2। सो अगर मैं 6 में से 4 को माइनस कर दूँ तो ये बन जाएगा 2। इसी तरह 7 में से अगर 4 को माइनस करूँ तो ये बन जाएगा 3। और हम भी यही चाहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि फर्स्ट पार्ट में j ग्रेटर आर इक्वल टू 6 माइनस i होगा एंड सेकेंड पार्ट के लिए j क्या होगा, ग्रेटर आर इक्वल टू i माइनस 4। तो अगर यहाँ पे i की वैल्यू होगी 6 तो ये बनेगा 6 माइनस 4 2। और अगर i की वैल्यू होगी 7 तो ये बनेगा 7 माइनस 4 3। और अगर 8 होगी तो 8 माइनस 4 4। और हम भी यही चाहते हैं कि फर्स्ट टाइम 2 हो, सेकंड टाइम 3, फिर 4, उसके बाद 5। तो अगर i की वैल्यू 9 होगी तो ये बनेगा 5। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने फाइनल कंडीशन को फाइंड आउट कर लिया। ये हमारी क्या होगी, फाइनल कंडीशन होगी जहाँ पे हम स्टार को प्रिंट करवाना चाहते हैं। सो आप क्या करें, वीडियो को लाइक करें और हम चलते हैं डेव C++ पे और इसे देखते हैं प्रैक्टिकली। हमने कंडीशन को फाइंड आउट कर लिया था जो कि थी j ग्रेटर आर इक्वल टू 6 माइनस i एंड j ग्रेटर आर इक्वल टू i माइनस 4। ओके हो गया। अगर मैं इसे ड्राई एंड रन करूं तो i की वैल्यू 1 होगी, 1 लेस आर इक्वल टू 9, कंडीशन ट्रू होगी। तो यहाँ पे i की वैल्यू 1 होगी यानी कि फर्स्ट रो के लिए क्या होगा, यहाँ पे 5 कॉलम्स होंगे तो ये लूप चलेगा 5 टाइम। ओके हो गया। और हर बार क्या होगा, यहाँ पे कंडीशन चेक होगी, अगर कंडीशन ट्रू होगी तो यहाँ पे स्टार प्रिंट होगा, वरना यहाँ पे एम्प्टी स्पेस प्रिंट होगी। ओके हो गया। तो एक रो के लिए यहाँ पे 5 कॉलम्स होंगे यानी कि ये वाला लूप 5 टाइम चलेगा। उसके बाद क्या होगा, जब ये लूप चल जाएगा 5 टाइम तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, लाइन को एंड करेंगे, क्योंकि हम चाहते हैं कि नेक्स्ट रो नेक्स्ट लाइन के अंदर आए। ओके हो गया। उसके बाद क्या होगा, i की वैल्यू इंक्रीज होकर 2 हो जाएगी तो यहाँ पे सेकेंड रो स्टार्ट हो जाएगी। बट उससे पहले हमने क्या करना है, यहाँ पे लाइन को एंड करना है। तो सेकेंड रो के लिए भी क्या होगा, यहाँ पे 5 टाइम ये लूप चलेगा, क्योंकि हर रो के अंदर कितने कॉलम्स होंगे, 5 कॉलम्स होंगे। और हर कॉलम के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये वाली कंडीशन चेक करेंगे, अगर ट्रू होगी तो हम स्टार को प्रिंट कराएंगे, वरना यहाँ पे एम्प्टी स्पेस को रहने देंगे। अब अगर मैं इसे कंपाइल एंड रन करूँ आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सेम उसी तरह का पैटर्न हमें देखने को मिल रहा है जो कि हम बनाना चाहते थे। C++ पैटर्न सीरीज़ में और भी बहुत से पैटर्न्स आने वाले हैं। आप क्या करें, मेरी C++ पैटर्न्स वाली प्लेलिस्ट को यहाँ से एक्सेस करें और अगर आप किसी भी टॉपिक से रिलेटेड एग्जाम्पल प्रोग्राम्स को देखना चाहते हैं तो आप मेरी C++ एग्जाम्पल प्रोग्राम वाली प्लेलिस्ट को भी यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। और अगर आप C++ को बिल्कुल बेसिक लेवल से देखना चाहते हैं तो आप मेरी C++ ट्यूटोरियल फॉर बिगनर्स वाली प्लेलिस्ट को भी यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। इन तीनों प्लेलिस्ट के लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर भी दे दूंगा और आई बटन के अंदर भी दे दूंगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।